पहाड़ की चोटी पर गूंज रहा था। दूर आकाश में वो चमकता हुआ चक्र धीरे धीरे फूलता गया, जैसे कोई दिव्य द्वार खुल रहा हो। हनुमान जी ने अपनी विशाल गदा कंधे पर टिकाई और दृढ़ कदमों से उस ओर बढ़े। जैसे ही वे चक्र के निकट पहुंचे, उसकी ज्योति से दो दिव्य आकृतियां प्रकट हुईं। एक और विभीषण जी, जिनकी आंखों में वही शांति और ज्ञान था जो लंका में श्री राम के चरणों में देखा था, और दूसरी ओर जाम्बवान जी, भालू राजा, जिनकी आवाज में आज भी राम भक्ति की गूंज थी। जाम्बवान ने गंभीर स्वर में कहा, हे पवन पुत्र, कलयुग का अंत हो रहा है। अधर्म ने सारे संसार को घेर लिया है। पाप का बोझ इतना बढ़ गया है कि पृथ्वी अब और नहीं सह सकती। इस अंधकार को मिटाने के लिए भगवान विष्णु स्वयं अवतरित हो रहे हैं, कल की अवतार के रूप में। तुझे, हे चिरंजीवी हनुमान, उनके साथ खड़ा होना है। धर्म की रक्षा, असत्य का नाश, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। विभीषण ने हाथ जोड़कर आगे कहा, प्रभु श्री राम ने कहा था कि तुम कल भी रहोगे जब धर्म की आवश्यकता होगी। वो समय अब आ गया है। चलो, हम तुम्हें उस स्थान पर ले चले जहां कल की भगवान अभी प्रकट होने वाले हैं। हनुमान जी की आंखों में वही पुरानी भक्ति जाग उठी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक राम नाम है तब तक हनुमान है। जहां भी प्रभु का अवतार, वहां हनुमान का सेवक होना मेरा स्वभाव है। चलिए मेरे साथी। तीनों ने मिलकर आकाश मार्ग से यात्रा शुरू की। बादल उनके चरणों के नीचे छटते गए। दूर एक विशाल मैदान दिखाई दिया, जहां सूर्य की अंतिम किरणें एक सफेद घोड़े पर सवार एक दिव्य पुरुष पर पड़ रही थी। वो थे भगवान कल्कि। तेजस्वी खड्ग हाथ में ये सफेद वस्त्र धारण किए, आंखों में न्याय और करुणा का मिश्रण। उनका घोड़ा देवदत्त उछल रहा था, जैसे अधर्म के अंत की घोषणा कर रहा हो। हनुमान जी जैसे ही वहां पहुंचे, भगवान कल्कि ने मुस्कुरा कर देखा। उनकी आवाज में श्री राम की ही मिठास थी। हनुमान, मेरे प्रिय भक्त, तुम आ गए। मैं जानता हूं तुम्हारा प्रेम कभी कम नहीं होता। इस युद्ध में तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हारी भक्ति और शक्ति से ये अधर्म का अंत होगा। हनुमान जी ने घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू छलक आए। प्रभु, आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। जैसा त्रेता में राम के साथ था, वैसा ही कलयुग में आपके साथ रहूंगा। आपका संकेत हो, मैं तैयार हूँ। तभी आकाश में एक महान दिव्य प्रकाश फैल गया। जाम्बवान और विभीषण भी वहीं खड़े हो गए। अन्य चिरंजीवी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, परशुराम, व्यास जी और विभीषण भी धीरे धीरे प्रकट होने लगे। सब एक साथ खड़े होकर कल्कि भगवान का स्वागत करने लगे। हनुमान जी ने गदा उठाई, अपनी छाती ठोक कर कहा, जय श्री राम, जय कल्कि भगवान। अब अधर्म का अंत होगा, धर्म की जय हो। और इस प्रकार कलयुग के अंत में हनुमान जी की भक्ति फिर से जगमगा उठी। वे कल्कि भगवान के सबसे विश्वसनीय साथी बने और मिलकर अधर्म का संहार किया। जय हनुमान, जय कल्कि।